28 दिन का रिचार्ज और साल में 13 बार पेमेंट, क्यों? आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सिर्फ रिचार्ज ना करने पर इनकमिंग कॉल बंद करना सही है? फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। आधार एक्सपायर नहीं होता, फिर मोबाइल नंबर क्यों बंद? आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। मोबाइल कंपनियों का 28 दिन वाला खेल क्या है? राज्यसभा में टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठ गया है। राघव चड्ढा ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की समस्याओं को संसद में जोरदार तरीके से उठाते हुए कई अहम सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आज भारत में करीब 125 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और उनमें से लगभग 90% लोग प्रीपेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर प्रीपेड यूजर्स को किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका असर सीधे देश की बहुत बड़ी आबादी पर पड़ता है। राघव चड्ढा के मुताबिक प्रीपेड यूजर्स को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिन पर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पहली समस्या ये है कि जैसे ही यूजर का रिचार्ज खत्म होता है उसके आउटगोइंग कॉल्स के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर दी जाती हैं। यानी अगर आपने कुछ समय तक रिचार्ज नहीं कराया तो आप ना किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही किसी कॉल को रिसीव कर सकते हैं। राघव चड्ढा का कहना है कि ये स्थिति आम लोगों के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है। कई बार जरूरी कॉल्स, बैंक से जुड़ी जानकारी, नौकरी से संबंधित अपडेट या परिवार के जरूरी संपर्क भी ऐसे समय में मिस हो सकते हैं। उनका मानना है कि इनकमिंग कॉल और एसएमएस जैसी बेसिक कम्युनिकेशन सुविधा कम से कम कुछ समय तक जारी रहनी चाहिए ताकि लोगों का जरूरी संपर्क बना रहे। दूसरी बड़ी समस्या टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले मंथली रिचार्ज प्लान को लेकर है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि वो हर महीने एक बार रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन असल में ये 30 या 31 दिन का नहीं बल्कि सिर्फ 28 दिन का प्लान होता है। राघव चड्ढा ने इस गणित को समझाते हुए कहा कि साल में कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन 28 दिन के हिसाब से यूजर्स को साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर इसे गणित के रूप में देखें तो 28 × 13 करें 364 दिन होते हैं। यानी कंपनियां यूजर्स को महीने का एहसास तो देती हैं, लेकिन असल में डीलिंग 28 दिन की करती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में बिलिंग कैलेंडर मंथ के आधार पर होती है। लोगों को सैलरी महीने के हिसाब से मिलती है, घर का किराया महीने के हिसाब से दिया जाता है, बैंक की ईएमआई, बिजली, पानी और गैस के बिल भी 30 या 31 दिन के महीने के आधार पर ही तय होते हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का प्लान देकर साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाने की स्थिति बना देती हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह की रणनीति है जिससे कंपनियों को अतिरिक्त कमाई हो जाती है और यूजर्स पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के सामने 3 खास मांगे भी रखी। उनकी पहली मांग है कि प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक चालू रहने चाहिए, भले ही यूजर्स ने रिचार्ज ना कराया हो। इससे जरूरी कम्युनिकेशन कभी पूरी तरह बंद नहीं होगा। दूसरी मांग ये है कि किसी भी मोबाइल नंबर को तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट ना किया जाए। अगर कोई नंबर बंद होता है तो कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाना चाहिए ताकि यूजर का नंबर किसी और को ना मिल जाए। उनकी तीसरी मांग ये है कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे लोगों के लिए कम कीमत वाले इनकमिंग ओनली प्लान भी शुरू करे जो फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए करते हैं। राघव चड्ढा ने आखिर में सरकार और टेलीकॉम कंपनियों से अपील की कि रिचार्ज प्लान को ज्यादा यूजर फ्रेंडली और पारदर्शी बनाया जाए। अगर प्लान को कैलेंडर मंथ यानी 30 या 31 दिन के हिसाब से लागू किया जाए तो लोगों को साल में अतिरिक्त रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे करोड़ों मोबाइल यूजर्स के पैसे बचेंगे और टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों का भरोसा भी और मजबूत होगा। आप लोग राघव चड्ढा की इस बात से कितना सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।